गुरु भक्ति योग। गुरु सेवा योग का अर्थ है गुरु की निस्वार्थ सेवा। गुरु की सेवा माने मानव जाति की सेवा। गुरु सेवा से मन की अशुद्धि नष्ट होती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक बलवान चीज है। अतः भावना पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा दिव्य प्रकाश, ज्ञान और कृपा को ग्रहण करने के लिए मन को तैयार करती है। गुरु सेवा हृदय को विशाल बनाती है, सब विघ्नों को हटाती है। गुरु सेवा हृदय शुद्धि के लिए एक असरकारक साधना है। गुरु की सेवा मन को सदा प्रगतिशील और चपल रखती है। गुरु की सेवा के कारण दैविक गुण जैसे कि दया, नम्रता, आज्ञा पालन, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, आत्मत्याग आदि का विकास होता है। गुरु सेवा से ईर्ष्या, धिक्कार एवं दूसरों से बड़ा होने का भाव नष्ट होता है। जो गुरु की सेवा करता है वह अहम भाव और ममता को जीत सकता है। जो शिष्य गुरु की सेवा करता है वह सचमुच तो अपने आप की ही सेवा करता है। सावन मल तो पुनः लौट आया गुरुदेव के श्री चरणों में। गुरु चरणों को पकड़कर सावन बरसने लगा। परंतु गुरुदेव की कृपा का सावन तो सदा ही रहता है। गुरुदेव ने भी उसे क्षमा कर दिया। गुरुदेव तो दयालु होते ही हैं। गुरु हमारी गलतियों के दुश्मन है। हमारी लापरवाहियों के दुश्मन है। हमारी कमियों के दुश्मन है। परंतु हमारे परम हितैषी हैं। यह बात शिष्य को समझ में आ जानी चाहिए। सावन ने गुरु सेवा की थी, हृदय शुद्ध था। सावन के समझ में आ गया और पुनः गुरु सेवा में लग गया। जब साधक परमात्मा के साक्षात्कार के लिए तन मन से संकल्पित होता है तो उसके रग रग में परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति के लिए तीव्र उत्कंठा होती है। साधक का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए। लेकिन साधना में कुछ त्रुटियों और कमियों की वजह से वह अपने परम लक्ष्य की ओर उतनी तेजी से अग्रसर नहीं हो पाता जितना कि उसे होना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि साधक को एकांत में शुभ अशुभ सभी संकल्पों को त्याग करके अपने सच्चिदानंद परमात्म स्वरूप में स्थिर होना चाहिए। घोड़े की रकाब में एक पैर डाल दिया तो दूसरा पैर भी जमीन से उठा लेना पड़ता है। ऐसे ही सुख की लालच मिटाने के लिए यथा योग्य निष्काम कर्म करने के बाद निष्काम कर्मों से भी समय बचाकर एकांतवास, लघु भोजन, देखना सुनना आदि इंद्रियों का संयम करते हुए साधक को कठोर साधना में उत्साह पूर्वक संलग्न हो जाना चाहिए। कुछ महीने बंद कमरे में एकाकी रहने से धारणा तथा ध्यान की शक्ति बढ़ जाती है। अंतर आराम, अंतर सुख, अंतर सामर्थ्य प्रकट होने लगता है। धारणा ध्यान में परिणित होती है। धारणा ईश्वर विषयक हो, संसार विषयक नहीं। हर साधक को कम से कम वर्ष में एक बार मौन साधना करनी चाहिए। एकांत का अपना महत्व होता है। उस समय मन बुद्धि संसारी चर्चाओं से मुक्त होते हैं तो उन्हें आराम मिलता है। चिंता रहित मन बुद्धि में तत्व ज्ञान का सत्संग जितनी दृढ़ता से जमता है उतना और कहीं नहीं जमता। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य जी का मत है। तमाम प्रकार के धर्मों का अनुष्ठान करने से भी एकाग्रता रूपी धर्म, एकाग्रता रूपी तप श्रेष्ठ है। साधना काल में संसारी लोगों से अनावश्यक मिलना जुलना बहुत ही अनर्थकारी होता है, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं उत्तर दक्षिण होती हैं। संसारी व्यक्ति बातचीत का शौकीन होता है, नश्वर भोग प्राप्ति उसका लक्ष्य होता है, जबकि साधक का लक्ष्य शाश्वत परमात्मा होता है। संसारियों की बातचीत का फल किसी के प्रति राग द्वेष होता है और उनकी बातों में प्रीति होने पर जगत की सत्यता दृढ़ होती है। उनकी जिह्वा वाणी के अतिसार से पीड़ित होती है, जबकि साधक मितभाषी आध्यात्मिक विषयों पर ही प्रसंगानुसार बोलने वाला होता है, परंतु लौकिक भावों से प्रभावित होकर अपनी अंतरात्मा की पुकार के विपरीत भी वह संसार की हां में हां करने लगे अथवा संसारियों के संपर्क में आकर बलात् संसार में खींच जाए तो उसकी वर्षों की कठोर साधना के द्वारा प्राप्त योग रूढ़ता क्षीण होने लगती है। संसारियों का चिंतन ऐहिक सुख के विषयों से ग्रस्त होता है, जबकि साधक का चिंतन दिव्य अनुभूतियों से सुसंपन्न होता है। संसारी व्यक्ति सदा स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से प्रेरित होकर कार्य करता है, जबकि साधक समग्र संसार को अपना स्वरूप समझकर निस्वार्थ भाव से अहंकार विसर्जित करने के लिए सेवा करता है। संसारी व्यक्ति के पास जो भोग सामग्रियां हैं उन्हें वह और बढ़ाना चाहता है और भविष्य के लिए
एकेंद्रिक सुखों के साधनों की व्यवस्था करता है, और साधक सारे एकेंद्रीय विषयों को व्यर्थ समझकर इंद्रियातीत, देशातीत, कालातीत, गुणातीत आत्मसुख एवं परमात्म स्थिति चाहता है। संसारी व्यक्ति जटिलता, बहुलता, रोगों के घर देह, क्षणभंगुर भोग और सुख की तुच्छ वासना में मंडराता रहता है, जबकि साधक सरल व्यक्तित्व से संपन्न होता है, देह से और तुच्छ भोगों से पार आत्म सुख का अभिलाषी होता है। इस प्रकार संसारी और साधक दोनों की विचारधाराएं पृथक पृथक होती हैं। फिर भी साधक को आखिरकार रहना तो संसार में ही है, अतः संसार से भाग कर नहीं, वरन युक्ति से काम बनाना होगा। परमात्मा स्वयं साधु पुरुषों की जिह्वा पर विराजमान होकर ये युक्तियां बताते हैं। गोस्वामी जी से परमात्मा ने कितनी सुंदर युक्ति कहलवाई है। तुलसी जग में यूं रहो, ज्यों रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाही। हम संसार में रहें, संसार के स्वामी के सेवक होकर। साधक संसार में रहता है मगर निर्लेप, वह सुविधाओं का उपयोग करता है, उपभोग नहीं। वेदांत आपसे नौकरी धंधा अथवा संसार नहीं छुड़ाता, वरन उसमें जो सत्य बुद्धि है, जो आसक्ति है, उसे छुड़ाकर संसार के स्वामी से भेंट करा देता है। संतों ने कितनी मार्मिक बात कही है कि साधक के पास जितने रुपए, विद्या, शक्ति, सामग्री आदि है, उतने से ही वह संसार की बड़ी से बड़ी सेवा कर सकता है। हम प्रभु से तत्व ज्ञान चाहते हैं, परंतु इसमें साधक की यह मान्यता ही सबसे बड़ी भूल है कि इतना साधन करेंगे, इतना जप अनुष्ठान करेंगे, ऐसी ऐसी वृत्तियां बनाएंगे, इतना अंतःकरण शुद्ध होगा, इतना वैराग्य होगा, ऐसी अवस्था योग्यता होगी, तब कहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी। जिस क्षण साधक के भीतर यह उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि परमात्मा अभी ही प्राप्त होना चाहिए, तो अभी इस क्षण उसे तत्व की प्राप्ति हो सकती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है, भक्त वत्सल के कान में वह पहुंच झट ही जाए है। ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक की जिज्ञासा जब जोर पकड़ती है, तब कुछ मुश्किल नहीं। यह काम दिन, महीनों, सालों पर निर्भर नहीं करता, वरन यह साधक की तीव्रता पर निर्भर करता है।